गाइस व्हाट इज अप। और दोस्तों आज हमारे पास एक रगिड स्मार्ट वॉच है जो कि नॉइस की तरफ से, और ये यहाँ पर है नॉइस फिट फोर्स प्लस। वैसे काफ़ी बड़ा सा नाम हो गया, लेकिन इससे पहले नॉइस ने नॉइस फिट फोर्स लॉन्च करी थी। उसको वैसे मैं रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पर इसका एक प्लस वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। ऑब्वियसली प्लस लग गया है तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर ही होंगे। तो यहाँ पर इस वॉच में आपको एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इस वॉच को मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पहनकर टेस्ट भी कर रहा था। वैसे पहनकर ही टेस्ट करते हैं, लेकिन कैसी वॉच है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी ऑब्वियसली एक रगिड स्मार्ट वॉच है, तो इस वॉच का हमने एक छोटा सा रगिड टेस्ट भी किया है, तो उसके लिए वीडियो पूरी देखते रहो। तो जल्दी से भाई स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। इसकी अनबॉक्सिंग में वैसे कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक और वेरिएंट है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले देख सकते हो इसके जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से रहता है। ये जो ब्लैक वाली है वो कुछ इस तरह से दिखती है। इसको मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पहनकर टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसको हम साइड में रखते हैं। लेकिन ये जो दूसरा वेरिएंट है जिसमें यहाँ पर ये ग्रे वाइट कलर है, इसका ऑफिशियल नेम यहाँ पर है मिस्ट ग्रे, तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और बॉक्स के ऊपर इसके कुछ फीचर्स हैं। तो ब्लूटूथ कॉलिंग है, 1.46 इंचेस का एमुलेट डिस्प्ले है, मेटालिक बॉडी आपको यहाँ पर मिलती है, और भी कुछ फीचर है जैसे 466x466 पिक्सल की यहाँ पर रेजोल्यूशन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है, अप टू 7 डेज की बैटरी है, SpO2 स्लीप ट्रैकिंग हार्ट रेट मॉनिटरिंग आपको मिलती है, 130+ स्पोर्ट्स मोड है, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये इसका बॉक्स है। आप जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं वॉच। और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर एक और नॉइस की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर एक एनवलप है। तो इसमें यहाँ पर इसके जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहती हैं, तो स्टिकर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो वॉच है ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। जैसे बताया इसका नाम है मिस्ट ग्रे कलर, तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। सिल्वर वगैरह डायल है, यहाँ पर जो ग्रे कलर के इसके स्ट्रैप्स हैं, इसको थोड़ी देर में और डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर इसकी जो चार्जिंग केबल रहती है, वैसे ये चार्जिंग केबल नहीं है, यहाँ पर एक चार्जिंग डॉक आपको मिलता है। तो वॉच को चार्ज करना होगा तो इसी डॉक से करना होगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक डॉक नहीं है, यहाँ पर ये जो डॉक है ना, ये वॉच के पीछे कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लिप हो जाता है, तो काफ़ी ऐसे सिक्योर सा ही फिट रहेगा। तो चार्जिंग वगैरह पे लगाते हो तो ऐसे हटता वगैरह नहीं है, तो ये सही है। लेकिन अब बात करते हैं भाई इस वॉच की। तो सबसे पहले जैसा आप देखते हो जो वॉच का डिजाइन है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जो पूरी आपको मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है, यहाँ पर सिल्वर सा डायल है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक जो स्टिकर लगा तो उसको डालते हैं। और यहाँ पर जो स्क्रीन आपको मिलती है 1.46 इंचेस की एमुलेट डिस्प्ले, इसको ऑन करेंगे देखेंगे। लेकिन दिखने वाइज देख सकते हो काफ़ी रगिड सा यहाँ पर डिज़ाइन है। और यहाँ पर जैसे आप देखते हो ये जो बटन है इनका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर टेक्सचर्स है। लेकिन इसके अलावा मेरे पास जैसे मैंने बताया था एक ब्लैक कलर वाली जो वेरिएंट है, जिसको मैं ऑलरेडी कुछ दिनों से पहनकर यूज़ कर रहा हूँ, जिसका जो कलर है या फिर जो डिज़ाइन वगैरह पर्सनली मुझे ज़्यादा थोड़ा स्पोर्टी सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बटन्स वगैरह हैं वो थोड़े ऑरेंज कलर के हैं, तो काफ़ी सही लगता है ब्लैक वेरिएंट के साथ। और ऑब्वियसली मेटल बिल्ड क्वालिटी है तो थोड़ी सी हैवियर साइड पर है, लेकिन दिखने वाइज बहुत ही बढ़िया सी यहाँ पर ये जो रगिड स्मार्ट वॉचेज लगती हैं। डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच है। बाकी ओवरव्यू की बात करूँ तो जैसे बताया सर्कुलर डिस्प्ले है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 बटन मिलते हैं। तो एक यहाँ पर ये जो मेन्यू बटन है, दूसरा यहाँ पर शॉर्टकट बटन रहेगा। पीछे की तरफ इसके जो सेंसर्स हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और देख सकते हो यहाँ पर ये जो केवलार टाइप का टेक्सचर भी दिया हुआ है कॉर्नर्स में। पीछे जो ये जो पैनल है ये पूरा जो प्लास्टिक पैनल है, लेकिन ये जो पैनल है यहाँ पर ये मेटालिक है, तो ये देख सकते हो आप। उसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रैप्स की बात करें तो स्ट्रैप्स यहाँ पर आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलते हैं। स्ट्रैप्स का जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर जैसे रगिड स्मार्ट वॉचेज वाला जो स्ट्रैप्स रहते हैं वैसे ही हैं, सॉफ्ट स्ट्रैप्स हैं, काफ़ी अच्छे खासे स्ट्रैप्स हैं। और यहाँ पर 22 mm वाले स्ट्रैप्स हैं, तो किसी भी 22 mm वाले स्ट्रैप से आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हो। जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी है। वैसे आपको इनमें से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है? यहाँ पर ये जो मिस्ट ग्रे या फिर ये जो ब्लैक कलर, इसका ऑफिशियल नेम क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अलावा एक और कलर भी आता है। तो जल्दी से इस वॉच को ऑन कर लेते हैं और इसके जो फीचर्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। वॉच को ऑन करने के लिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला बटन है, फंक्शन बटन है, इसका आपको प्रेस करके रखना है, और ये जो वॉच है ऑन हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग आ गई है। और उसके बाद हमेशा की तरह अपने फोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, नॉइस फिट। काफ़ी फीचर रिच ऐप है ये। और यहाँ पर जो पेयरिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ही सिंपल है। सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग का आपको यहाँ पर फीचर मिलता है, तो पेयरिंग प्रोसेस में यहाँ पर कोई भी इशू मुझे नहीं लगा। लेकिन जल्दी अगर फीचर्स की बात करें तो जैसे बताया था इस वॉच को मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, तो सारे फीचर मैं आपको इसी में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आपको 1.46 इंच का सर्कुलर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है। और डिस्प्ले में बोलूँगा कि भाई बहुत ही शार्प है, काफ़ी अच्छे खासे कलर्स हैं एमुलेट की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो रेजोल्यूशन आपको मिलती है 466x466 पिक्सल, तो उसकी वजह से जो टेक्स्ट वगैरह रहते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखते हैं। और ब्राइटनेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 550 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, और एमुलेट डिस्प्ले और 550 निट्स की ब्राइटनेस के साथ यहाँ पर इंडोर हो आउटडोर हो किसी तरह से विजिबिलिटी में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एमुलेट डिस्प्ले तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये जो डिजिटल जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो यहाँ पर कुछ इस तरह से रहता है। बाकी यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप इनेबल रखते हो तो यहाँ पर रेस टू वेक वाला फीचर वर्क करता है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसको स्क्रीन को ऊपर की तरफ करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो यहाँ पर ऑन हो जाती है।
और एक और चीज़ यहाँ पर काफ़ी सही है, तो अगर आप अपना जो पाम है स्क्रीन के ऊपर पूरा रखते हो तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो ऑफ भी हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर डबल टैप टू वेक वाला फीचर भी आपको यहाँ पर मिलता है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। तो ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर जो फीचर हैं, जो बहुत सारी जो स्मार्ट वॉचेज में, जो बजट स्मार्ट वॉचेज में मिसिंग रहते हैं, इवन एमुलेट डिस्प्ले दे देते हैं लेकिन ये फीचर वहाँ मिसिंग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे फीचर हैं, चाहे वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेस टू वेक वाला फीचर हो, चाहे डबल टैप वाला फीचर हो, ये सारे फीचर आपको इस वॉच में मिल रहे हैं, जो अच्छी बात है। बाकी जल्दी से यूआई की बात करें तो डिफॉल्ट वॉच फेस है वो कुछ इस तरह से रहता है। इसको चेंज करना है तो उसकी स्क्रीन को होल्ड करके यहाँ पर आप जो अलग अलग वॉच फेसेस लगा सकते हो, लेकिन इसके अलावा जैसे अपना कोई पिक्चर वगैरह लगानी हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा पाओगे। जैसा देख सकते हो मैंने ये वाली अपनी पिक्चर लगाई हुई है, और इसके साथ यहाँ पर इसके जो बेजल्स वगैरह का भी आपको आइडिया लग जाएगा। यूजुअली वैसे जो रगेड वॉच रहती है उसमें फ्रेम्स की वजह से जो बेजल है वो इतने ज़्यादा दिखते नहीं है। बाकी इसकी ऐप में भी जाकर आप यहाँ पर और भी बहुत सारे जो वॉच फेसेस उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। काफी अच्छी खासी बड़ी लाइब्रेरी आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी फंक्शंस की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल है, नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर क्विक टॉगल बटन हैं जहाँ पर आप जो ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर सेकंड लेवल पर रखा था लेकिन 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस मिलती है। उसके अलावा जैसा था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उसको एनेबल डिसेबल करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन लॉक का भी फीचर आपको मिलता है, तो स्क्रीन यहाँ पर लॉक हो गई है, लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए ये जो फंक्शन बटन है इसे प्रेस करके रखना होता है तो वापस से अनलॉक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन है जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद स्क्रीन पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करने पर यहाँ पर जो शॉर्टकट कार्ड रहते हैं, तो सबसे पहले हार्ट रेट का ऑप्शन है, और यहाँ पर और भी जो डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, मैक्सिमम एवरेज, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का ऑप्शन है SpO2 का, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। स्लीप ट्रैकिंग है, तो ये मेरी लास्ट नाइट की स्लीप है 8 आवर 8 मिनट की, और यहाँ पर स्वाइप करके और भी जो डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, तो किस टाइम पे मैं सोया था, किस टाइम पे मैं उठाऊँ, मेरी डीप स्लीप, लाइट स्लीप, अवेक, REM, तो ये सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन वॉच में ही दिख जाती है इसके ऐप के अलावा। लेकिन इसकी एक्यूरेसी की बात करूँ तो वो भी बोला कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। जिस टाइम पर मैं सोया था, जिस टाइम पर उठाऊँ, उसी टाइम पर यहाँ पर इसने उसको रिकॉर्ड किया है, तो स्लीप ट्रैकिंग बहुत ही एक्यूरेट लगी मुझे इस वॉच की, और मैं इसको 2-3 दिन पहन कर सोया हूँ। बाकी कुछ ऐसे नंबर्स वगैरह देता है स्लीप को, तो यहाँ पर 74 नंबर है लास्ट नाइट की स्लीप का। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, और स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर एक विजेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी वगैरह के जो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, तो कितने स्टेप्स काउंट किए, कितने डिस्टेंस कवर किया, कैलोरी बर्न करिए, और स्वाइप करके और भी यहाँ पर जो डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, हिस्ट्री वगैरह। उसके अलावा विजेट मेनू में यहाँ पर आपको अलार्म, हार्ट रेट, ब्लड, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ, वेदर की इन्फॉर्मेशन, सारी जो चीज़ें हैं एक साथ ही आपको दिख जाएंगी। टैप करके आप और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे वेदर वगैरह, तो करंट एरिया का जो वेदर है वो देख सकते हो, ओवरकास्ट है, लोएस्ट, हाईएस्ट जो रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट 5 डेज का जो फोरकास्ट है उसको यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद वॉच के मेन्यू में जाने के लिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेन्यू, तो ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करना है और इस वॉच का जो मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाता है। और ये जो मेन्यू सेल है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इस मेन्यू सेल को आप चेंज भी कर सकते हो सेटिंग के थ्रू, तो उसको आगे देखेंगे। और तो सबसे पहले यहाँ पर नॉइस हेल्थ का फीचर है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा। नॉइस बस का फीचर है, ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो कॉलिंग के जो ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट, कॉल हिस्ट्री, डायल पैड में जाकर कोई भी नंबर वगैरह डायल करना हो तो उसको डायल कर सकते हैं। और डायल करने के बाद कुछ ऑप्शन जैसे रहते हैं, म्यूट करने का ऑप्शन है, कॉल को यहाँ पर काटने का ऑप्शन है, या फिर वॉल्यूम है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का ऑप्शन है। और जो कॉलिंग का फीचर है हम उसको आगे चेक करेंगे। कॉन्टैक्ट जो आते हैं उसके ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो, 10 के करीब जो कॉन्टैक्ट यहाँ पर सिंक हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर क्लॉक का फीचर है, और क्लॉक में यहाँ पर अलार्म, टाइमर, स्टॉप वॉच और पोमोडोरो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे फोकस टाइम वगैरह आपको सेट रखना हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर वर्कआउट का ऑप्शन, और इसमें आपको यहाँ पर 130 के करीब जो आपको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। कुछ यहाँ पर डिफॉल्ट जो स्पोर्ट्स मोड ऐड है, लेकिन और जो ऐड करने होंगे तो इसके ऐप के थ्रू आपको ऐड करने होंगे, और किसी पे भी टैप करके यहाँ पर आप इसको जो वर्कआउट चालू कर सकते हो। इसके लिए ऑब्वियसली मुझे पहनना होगा, और यहाँ पर मैं इस पर स्टार्ट पे टैप कर देता हूँ, और यहाँ पर ये जो GPS वगैरह लेता है, लेकिन ये जो आपके फ़ोन का GPS लेगा तो लोकेट कर रहा है ये, लेकिन इसको हम ओके कर देते हैं। और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो भी आपको वॉच पे दिख जाएगी, तो कितनी देर तक आपने वर्कआउट किया है, हार्ट रेट, कैलोरी वगैरह कितनी बर्न हुई है, स्टेप्स, डिस्टेंस, किलोमीटर वगैरह, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर ही दिख जाएगी। स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर जो म्यूजिक कंट्रोल भी आप यहीं से ही कर सकते हो, कभी वर्कआउट के टाइम पर आपको म्यूजिक वगैरह सुनना हो तो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, तो ये काफ़ी सही है। उसके अलावा जैसा बताया था इसमें आपको एक शॉर्टकट बटन भी देखने को मिलता है, तो इसको भी टैप करोगे तो भी यहाँ पर ये जो वर्कआउट वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑन हो जाते हैं। तो जल्दी से जो वर्कआउट मोड है आपको सेलेक्ट करना हो तो इस बटन से टैप करके आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है स्पोर्ट्स रिकॉर्ड का, तो जो रिकॉर्ड्स रहेंगे वो यहाँ देख सकते हो। रिमाइंडर का ऑप्शन है, म्यूजिक का ऑप्शन है, तो म्यूजिक कंट्रोल कर पाओगे तो उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर प्ले के मेनू टैप करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर म्यूजिक बजना शुरू हो गया है, और उसके बाद वापस से मैं इसको पॉज कर देता हूँ। नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हैं, प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हैं, या फिर वॉल्यूम है उसको यहाँ पर आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो जो सारे फीचर्स हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट है यहाँ पर वेदर का ऑप्शन है, वॉच फेसेस यहाँ से चेंज कर सकते हो, फ्लैश लाइट, और लास्ट में जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेटिंग का, तो सबसे पहले ब्राइटनेस के जो इंटेंसिटी है वो यहाँ से चेंज कर पाओगे। टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है, जैसे बताया था यहाँ पर आपको जो स्क्रीन वेकअप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर डबल टैप करना हो तो ये जो ऑप्शन है वो यहाँ से इनेबल करना होगा। उसके अलावा रिंग टोन और वाइब्रेशन की जो सेटिंग्स हैं उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो साइलेंट मोड पे रखना है
या फिर जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो यहाँ से आप कर लो। उसके बाद रिस्ट अवेक का ऑप्शन है, तो रिस्ट अवेक वाला फीचर इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम कितना रखना है, DND मेन्यू व्यू, तो जैसे बताया था मेन्यू व्यू आपको यहाँ पर लिस्ट स्टाइल में मिलता है, अभी यहाँ पर आप इसको ग्रिड स्टाइल में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेन्यू स्टाइल है वो कुछ इस तरह से हो गया, देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन का, तो स्पोर्ट्स मोड इनेबल करना भूल गए तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन सेव रख लेगा। अबाउट कॉल, डिवाइस इन्फो, AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो सेटिंग्स हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल रखना हो, या फिर उसके जो सेटिंग चेंज करनी हो, पॉइंटर डाल रखना है, डिजिटल डाल रखना है, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। और एक्टिवेशन टाइम भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो किस टाइम पर इनेबल रहे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर QR कोड, रिबूट, पावर ऑफ और रीसेट के ऑप्शंस हैं। तो ओवरऑल ये तो बात हुई नॉइस फिट फोर्स प्लस के फीचर्स के बारे में। फीचर्स यहाँ पर काफ़ी सही हैं, लेकिन कुछ फीचर मुझे मिसिंग भी लगे हैं। जैसे यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का फीचर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको वो जो गेम्स वगैरह भी आजकल मिल जाती हैं तो वो भी आपको नहीं मिलती हैं। और उसके अलावा ना वैसे स्टॉक के ऑप्शन भी मिल जाते हैं कहीं आपको वॉचेस में, तो वो भी यहाँ पर मिसिंग है। तो ये इसके फीचर्स हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसमें आपको जो हार्ट रेट, SpO2 सेंसर्स के भी ऑप्शन मिलते हैं, तो उसको चेक कर लेते हैं वो कैसे काम करें। तो सबसे पहले तो वॉच की जो इन हैंड लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। ऑब्वियसली रगिड स्मार्ट वॉच है तो थोड़ी सी बल्कि है, लेकिन डिज़ाइन इसका काफ़ी सही लगा। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का एक्सेंट है बटन्स में वो काफ़ी सुंदर सा लगता है। और यहाँ पर मैं बोलूँगी कंफर्टेबल भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो स्ट्रैप्स हैं वो काफ़ी सही हैं, काफ़ी सॉफ्ट से स्ट्रैप्स हैं। तो अगर आप जैसे इसको रात को पहनकर सोना चाहते हो तो इसको आप पहनकर सो सकते हो। उसके अलावा जो मिस्ट ग्रे वाला कलर है उसकी जो इन हैंड लुक रहती है वो ऐसी सी रहती है, और देख सकते हो यहाँ पर ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है ये काफ़ी बढ़िया लगा है। बाकी रेस्ट टू वेक वाला फीचर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, तो यहाँ पर वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। इवन जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल है अभी इस टाइम पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और एक चीज़ बोलूँगा, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, जैसे आप स्क्रीन ऑफ करोगे तो थोड़ी देर में यहाँ पर आता है, तो थोड़ा सा टाइम लगाता है जैसे आपने देखा। लेकिन जो रेस्ट टू वेक वाला फीचर है वो यहाँ पर काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और हर बार यहाँ पर वर्क करता है। उसके अलावा यहाँ पर इसका जो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो हार्ट रेट है उसको मेजर करेंगे, और मैंने अपनी फिंगर पे यहाँ पर एक ऑक्सीमीटर लगा लिया है, तो देखते हैं यहाँ पर जो कितनी क्लोज जो रीडिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर जैसा आप देखते हो वॉच में दिखा रहा है 86 बीट पर मिनट, 87 बीट पर मिनट, और ऑक्सीमीटर में भी यहाँ पर इस टाइम पर दिखा रहा है 87 बीट पर मिनट। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही क्लोज सी रीडिंग्स आपको यहाँ पर इस वॉच में मिलती है। उसके अलावा इसका जो SpO2 वाला फीचर है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर जो ऑक्सीमीटर से कंपेयर कर लेंगे, देखते हैं कितनी क्लोज जो रीडिंग्स रहती हैं। तो ऑक्सीमीटर में इस टाइम पर दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 97%, और यहाँ पर जो वॉच है इसमें भी यहाँ पर दिखा रहा है 97%। तो देख सकते हो वैसे काफ़ी क्लोज सी रीडिंग है। इस टाइम पे यहाँ पर 98% दिखा रहा है। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ, ये जो वॉचेस है कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ करना। उसके अलावा इसमें आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो स्ट्रेस का लेवल है वो कितना रहता है। तो अभी यहाँ पर इसे मेरा जो स्ट्रेस का लेवल बताया वो बताया है 59, जो कि नॉर्मल है, और ये बेसिकली आपके जो हार्ट रेट को मेजर करके आपका स्ट्रेस का लेवल बताता है कितना हाई है कितना लो है। इसके अलावा इसमें आपको BP जैसा फीचर आपको नहीं मिलता, लेकिन वॉचेज में मैं ज़्यादा BP पे रिलाई भी नहीं करता हूँ। और यहाँ पर हार्ट रेट, SpO2 जैसा आपने देखा वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर इस वॉच में आपको कॉलिंग का फीचर भी मिलता है। कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ, और देखते हैं इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो कितना लाउड है। एयरटेल में आपका स्वागत है। एयरटेल 5G प्लस आप लाइव है। तो जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर जो स्पीकर का वॉल्यूम है बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको इंडोर में कॉल लेनी हो या फिर इवन आउटडोर में भी कॉल लेनी हो, और अगर आप इस तरह से हाथ रखकर बात करते हो तो आप आराम से कॉल ले सकते हो। लेकिन माइक की क्वालिटी की बात करो तो वो मैं बोलूँगा कि काफ़ी बढ़िया है इस वॉच की। मैंने कुछ कॉल्स वगैरह लिए हैं पिछले कुछ दिनों में, और डेफिनेटली बोलूँगा सामने वाले को किसी तरह से सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती है। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी रहती है माइक की इसकी। तो अगर आप कॉलिंग के लिए ये वॉच लेना चाहते हो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशंस की बात करूं तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन मिलती है। तो यहाँ पर कॉलर का नाम आ रहा है, कॉल काट सकते हो, उठा सकते हो, साइलेंट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि नॉइस की वॉचेज में आपको देखने को मिलता है इस प्राइस पॉइंट में। तो इस पर हम यहाँ पर सेंड कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर SMS नोटिफिकेशन की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखती है, और यहाँ पर आपको इमोजी का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। एंड ऑब्वियसली दोस्तों ये एक रगिड स्मार्ट वॉच है, तो रगिड टेस्ट तो यहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप टेस्ट करूँगा अपनी वेस्ट हाइट पे। तो यहाँ पर देखते हैं भाई वॉच सर्वाइव कर पाती है नहीं कर पाती। तो कुछ इस तरह से हम इसको फेंकेंगे नीचे की तरफ, फेस डाउन, और देखते हैं यहाँ पर जो वॉच है यहाँ पर पूरी तरह सर्वाइव करके, कोई यहाँ पर स्क्रैच नहीं है, स्क्रीन यहाँ पर सही है, तो अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे तरह से उछाल कर टेस्ट करते हैं, और उसके लिए यहाँ पर मैं और यहाँ पर भी देख लेते हैं भाई। तो देख सकते हो यहाँ पर जो वॉच है पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में है, कोई यहाँ पर स्क्रैच नहीं है। तो रगिड स्मार्ट वॉच है, लेकिन यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, उस वजह से अगर थोड़ा सा ड्रॉप वगैरह हो जाती है वॉच तो आई थिंक सर्वाइव कर जाएगी। तो ओवरऑल ये जो वॉच है नॉइस फिट फोर्स प्लस,
डेफिनेटली यहाँ पर एक रगेड स्मार्ट वॉच है, डिज़ाइन यहाँ पर काफ़ी सही है और यहाँ पर मुझे इसकी लुक बिल्ड काफ़ी बढ़िया लगी है। यहाँ पर आपको एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है और उसकी भी यहाँ पर जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है और यहाँ पर ब्राइटनेस भी मुझे काफ़ी सही लगे। SpO2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अच्छे तरीके से काम करते हैं। कॉलिंग के लिए भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये वॉच ठीक ठाक है। कुछ फीचर मिसिंग मुझे यहाँ पर लगे, जैसे बताया था कैलकुलेटर आपको नहीं मिलता है, इसमें आपको स्टॉक वाला फीचर नहीं मिलता है, गेम्स वगैरह थोड़ी सी मिसिंग है जो आजकल बजट स्मार्ट वॉचेज में आपको मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर नॉइस को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है और वो यहाँ पर है UI स्मूथनेस। UI वैसे यहाँ पर मैं बोलूँगा कि कहीं जगह पर बहुत ही स्मूथ है, लेकिन कहीं जगह पर थोड़ा बहुत ये स्टटर भी करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपडेट के थ्रू इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है। तो ओवरऑल ये है नॉइस फिट फोर्स प्लस। काफ़ी बढ़िया स्मार्ट वॉच लगी और इस वॉच को अगर आपको खरीदना होगा तो इस टाइम पर इसका प्राइस है 3,999 रुपये और यहाँ पर कुछ डिस्काउंट वगैरह भी है 300 रुपये का, तो आपको ये वॉच अराउंड 3,700 रुपये में मिल सकती है। और अगर आपने इस वॉच को खरीदना होगा तो इस वीडियो में यहाँ पर एक व्यू प्रोडक्ट बटन है, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर यूट्यूब शॉपिंग से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऐड कर दिया, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। तो आपको कैसी लगी ये नॉइस फिट फोर्स प्लस, या मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।